चलिए सुनिएगा, बढ़िया देखिए। अरे आज के क्लास में कुछ ही पढ़ेंगे, वो मेजनी पढ़ा दिए थे ना आपको। सुनिएगा, मेजनी के कहानी सुनने हम लोग पहले रे लड़का मेजनी के कहानी को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और उसके बाद में फिर आपको पढ़ाएंगे कुछ काउंट का। ठीक है, देखिए बढ़िया से बाबू, ऐसे लिखल है। सुनिएगा ध्यान से बउआ, अरे लड़का देखिए, मेजनी यही चाहता था ना कि पूरे इटली का हम क्या करें, लेकिन मेजनी का सपना पूरा नहीं हुआ। और मेजनी का जब सपना पूरा नहीं हो पाया, मेजनी अथक प्रयास किया। 1831 में कुछ किया, इटली का स्थापना किया। और 1834 में यंग यूरोप का स्थापना किया। लेकिन मेजनी का अथक प्रयास के बाद उसका सपना पूरा नहीं हो पाया। मेजनी एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए क्या किया, युवा संगठन बना करके बुआ सार्डिनिया और पिडमाउंट, सार्डिनिया और तो सार्डिनिया और पिडमाउंट के जो शासक कौन थे, चार्ल्स एल्बर्ट के साथ में मिल करके जाकर बहुत बड़ा आंदोलन किया। लेकिन जब बहुत बड़ा आंदोलन कर रहा था तो इस आंदोलन को, एक बहुत बड़ा आंदोलन को दमनकारी नीति से है ना पूरा दम बुआ कौन कुचल दिया, मेटरनी। कौन कुचल दिया बुआ? और मेटरनी कहाँ के चांसलर है, ऑस्ट्रिया के। दमनकारी नीति से मेटरनिख ने जो है ऑस्ट्रिया के जो चांसलर है उसको मेजनी के नीति को, मेजनी के जो सपना था उसको कुछ चूर चूर कर दिया, कुचल दिया। अब मेजनी पूरी तरह से क्या हो गया, हार मान गया। और चार्ल्स एल्बर्ट भी क्या हो गए, हार गए। अब वह सार्डिनिया पिडमाउंट के जो जनता है क्या उसको पुनः कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तब बुआ अरे सार्डिनिया, सुनिए ध्यान से, इटली में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर 13 क्षेत्र में कोई क्षेत्र था तो वो कौन क्षेत्र था, सार्डिनिया और कौन, सार्डिनिया और पिडमाउंट। बुआ सुनिएगा ध्यान से बुआ, सार्डिनिया कौन, पिडमाउंट। तो सार्डिनिया पिडमाउंट चार्ल्स एल्बर्ट जैसे ही हार गए थे, युद्ध हार गए थे ना, वो भी केकरा से हार गए थे, बोलिए केकरा से हार थे, मेटरनिख हरा दिया था ना। जब चार्ल्स एल्बर्ट हार गए बुआ, तब सार्डिनिया पिडमाउंट के नया शासक आता है बुआ विक्टर इमैनुअल। कौन आता है, विक्टर इमैनुअल। ठीक है रे, इमैनुअल। अरे सुनिएगा, चार्ल्स एल्बर्ट के बाद सार्डिनिया और पिडमाउंट के नया शासक कौन बना बुआ, विक्टर। चार्ल्स एल्बर्ट के बाद सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक कौन बना, विक्टर। और अरे लगा, विक्टर इमैनुअल जब चार्ल्स एल्बर्ट के बाद सार्डिनिया पिडमाउंट के जब नया शासक बने तो सब इटली के सार्डिनिया पिडमाउंट के जनता इनसे खुश था। किनसे खुश था बउआ, विक्टर इमैनुअल से। और विक्टर इमैनुअल चाह रहे थे कि इटली का एकीकरण किया जाए, लेकिन एक सफल कूटनीतिज्ञ व्यक्ति की क्या थी, आवश्यकता थी। तो उत्तरी इटली का एक लड़का था, मेजनी के बाद एक नया क्रांतिकारी लड़का पनप रहा था। उस लड़का का नाम था कुछ बुआ, काउंट काबूर। कुछ नाम था। और ये उत्तरी इटली का है कि दक्षिणी इटली का है, उत्तरी इटली का है। ये काउंट काबूर जो है, सुनिए ध्यान से, काउंट काबूर जो है ये बहुत बड़ा एक सफल कूटनीतिज्ञ था। काउंट काबूर जो है एक बहुत बड़ा सफल क्या था, कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। कौन, काउंट काबूर।
काउंट काबूल एक बहुत बड़ा सफल कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। कूटनीतिज्ञ ओकरा कहते हैं, हम आपको बताए होंगे कि कूटनीति, राजनीति और रणनीति। कूटनीति बताए थे ना, तो एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। ये कूटना समझ के जब कैसे, अरे लगा कैसे किसी को दिल पर राज किया जाता है बिना मतलब वाली, माने कि कोई हमारा से नहीं बोल रहा तो ही बोलता था। कौन बोलता था ऐसा? काउंट काबूल। सुनिएगा, तो काउंट काबूल जो है अपने सफल कूटनीति, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था। कौन? बता, जो राष्ट्रवादी व्यक्ति नहीं होगा वो देश के प्रति समर्पित हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो काउंट काबूल राष्ट्रवादी व्यक्ति था। अब काउंट काबूल के बारे में पता चला किसको? विक्टर इमैनुअल के। किसको बुआ? एक लड़का है, क्रांतिकारी लड़का है और राष्ट्रवादी भी है और बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति है। काउंट काबूल को बुलाया गया और काउंट काबूल को बुलाने के बाद में विक्टर इमैनुअल ने बोला कि भाई रे देख, इटली का एकीकरण करना बहुत जरूरी है। मेजनी का तो सपना अधूरा हो गया, लेकिन पूरा करना क्या है? जरूरी है। नहीं तो फिर मेटरनिक हमेशा क्या करते रहेगा? शासन करते रहेगा। अब इसके बाद में बउआ काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने बोला कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। कुछ हुआ? तो काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूल को किस पद पे रखा? प्रधानमंत्री के पद पे। कौन बना बउआ? डायरेक्ट बोला कि तू क्या बन जा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसको बना दिया गया? कौन बना दिया? विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूल को किस पद पे रखा? काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे बनाया? अरे प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री बनाने के बाद बोला कि सार्डिनिया पिडमाउंट के जो क्षेत्र है, ये दो क्षेत्र है अभी, और ये दोनों क्षेत्र के तुम क्या रहोगे? प्रधानमंत्री। और हम चाहते हैं कि इटली का पूरा क्या किया जाए? एकीकरण हो। तो काउंट काबूल भी चाहता था कि इटली का क्या किया जाए? एकीकरण किया जाए। लेकिन सुनिएगा बउआ ध्यान से, अब काउंट काबूल क्या करता है बउआ? ये तो सफल कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, बहुत बड़ा राष्ट्रवादी व्यक्ति था। कौन? काउंट काबूल। कौन बुआ? अब काउंट काबूल क्या करेगा कि एक युद्ध हो रहा था। कुछ बुआ, एक युद्ध हो रहा था, क्रीमिया का युद्ध। कुछ का युद्ध? क्रीमिया का युद्ध। कुछ का युद्ध? क्रीमिया का युद्ध। सुनो रे लगा, क्रीमिया का युद्ध सुनो ध्यान से। 5 अक्टूबर 1853 में शुरू हुआ था। आई चला था 30 मार्च 1854। सुनो ध्यान से बुआ, क्रीमिया का युद्ध जो है ये चल रहा था 5 अक्टूबर 1853 शुरू हुआ और 30 मार्च 1854 तक चला। कौन सी का युद्ध बउआ? क्रीमिया का युद्ध कब से कब तक रहा बउआ? बोलो। युद्ध जब भी होता है तो दो लोगों में होता है, और युद्ध होगा तो जब दो भाग में बटेगा ना, तो एक तरफ में बुआ फ्रांस, एक फ्रांस है ना, फ्रांस था, ब्रिटेन ऐसे करके करके था, तो एक तरफ में वो रूस था, ऑस्ट्रिया था, सब ऐसे था। सुनिएगा, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन ये सब मिलकर के क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। अब दो भाग में बटकर लड़ रहे थे। कोची का युद्ध हुआ? अब क्रीमिया का युद्ध चल रहा था तो उस समय में बुआ इटली में कितने राजा थे? और सार्डिनिया पिडमाउंट सबसे शक्तिशाली क्षेत्र है। तो सार्डिनिया पिडमाउंट के नया शासक कौन बना था? विक्टर इमैनुअल ने बउआ काउंट काबूल को किस पद पे रखा था? प्रधानमंत्री के पद पे। अब सुनिएगा, काउंट काबूल को ये बात पता चल गया कि क्रीमिया का क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। तो जब क्रीमिया का युद्ध हुआ तो पता किया काउंट काबूल कि सबसे शक्तिशाली कौन है, तो फ्रांस। कौन था? और पता ये भी किया, कूटनीतिज्ञ था। अरे लगा, जो कूटनीतिज्ञ होते ना बहुत दूर तक सोचते हैं।
वो ये सोचा कि अगर हमको युद्ध लड़ना है, देखो बुआ, अगर हमको युद्ध जीतना है तो पहले राजनीति करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स समझ में आ रही बात ना? उसने क्या किया, पॉलिटिक्स, क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस लड़ रहा था और फ्रांस कोई से मदद मांगने नहीं गया, कोई से मदद नहीं मांग रहा था, क्योंकि फ्रांस को पता था कि हम युद्ध क्या करेंगे, जीत जाएंगे। इतना शक्तिशाली था कौन, फ्रांस। और उसमें फ्रांस का शासक था लुई नेपोलियन तृतीय। कौन था बुआ? लुई नेपोलियन। लुई नेपोलियन कौन बुआ? तृतीय। जब क्रीमिया का युद्ध चल रहा था, सुन ध्यान से बुआ, तो बिना बोलैले, बिना बोलाए, देखो कान का रुके दिमाग, जैसे मान लीजिए बुआ आप बहुत अमीर आदमी हैं, ठीक है, अरे लगा हमरा इनकरा से दुश्मनी है, अरे सुन ध्यान से, इनकरा से मालिक दुश्मनी है, सुन अरे लगा, हम आपको बिना बोलाए, हमरा मैंने आप हम लोग नहीं बुलाए हैं, तो ये बिना बोलाए हम जाके आपको मदद करे लगेंगे, तो आपको नहीं लगेगा कि ये आदमी सही है? ऐसा कौन दिमाग लगाया था? अब सुने, तो कान काबूर क्या किया, बिना बोलाया, बिना बोले फ्रांस के जा करके क्रीमिया के युद्ध में अपना सेना और अपना कुछ धन, मैंने कुछ संपत्ति, मैंने कुछ हथियार ले करके आ जाके युद्ध में लड़े लगा, बिना बोला ही ले, बिना मतलब के। कौन? कोची के युद्ध में किसको साथ देने लगा, किसको बुआ? उसमें फ्रांस का शासक कौन था? लुई नेपोलियन तृतीय को पता था ना कि हम युद्ध हारेंगे नहीं, युद्ध जीतेंगे ना। अब सुनो, संभाल लिया, अरे लड़का, इंडिया अभी मैच लगातार कोई जीत रहा है, कोई भविष्यवाणी करे कि इंडिया मैच जीतेगा, तो नहले पे दहले के ना बात कर सकते हैं, है कि नहीं? कोई भविष्यवाणी करेगा, पता सेट हो जाएगा, लेकिन कोई बोले इंडिया ना जीतेगा, तब ना एक बात कर सकते हैं। अब सुनिए, ध्यान दें कि गुस्समुस का लहर चल रहा है। अब देखिए ठीक उसी तरह से कान काबूर को पता था कि क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस क्या करेगा, ये जीत जाएगा। बिना बुलाए, बिना कहले, बिना मतलब के जा करके फ्रांस को मदद कर लगा। कौन? कान को बोला, अरे तू कहले, कि हमको लगा कि आपको मदद करना चाहिए, हम आके मदद कर रहे हैं आपको। बोले चलो ठीक है, अभी युद्ध करो, बाद में बात करते हैं, क्या क्या मैटर से तू कहा लाया है, क्या बात है, पहले मदद। तो पूरा युद्ध में मदद किया, पूरा एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कौन? कान का पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया के युद्ध में। और किसको मदद कर रहा है? इसके पीछे का रणनीति कुछ और है। जब युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध पूरा जीत गया फ्रांस। फ्रांस बोला, तुम भाई हमको युद्ध में इतना मदद किया है, बोलो क्या बात है। यही बात तो रखना था। देखो, प्यार से अगर कोई आदमी नहीं माने तो हथियार से मनाओ, और अगर कोई हथियार से नहीं माने तो प्यार से मनाओ, है कि नहीं? अरे लगा, लेकिन किसी को मनाओ जरूर, और मनाना सबसे बड़ी बात होती है। अरे लगा, चाहे उसके लिए हमें जितना राजनीति काहे ना करना पड़े। अरे लगा, अरे ऐसा पॉलिटिक्स कौन किया बुआ? कौन किया? कान काबूर क्या किया? क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस को बिना मतलब के, बिना कहले जाके कोची कर रहा है, मदद कर रहा है, कोची कर रहा है, और मदद किया। जब जीत गया युद्ध तो फ्रांस के शासक जो राजा थे लुई नेपोलियन तृतीय बोले, क्या बात है? बोला, बात ये है सर, सुन रे, बात ये है कि हमारे जिस तरह से फ्रांस में लोकतंत्र लागू है, ठीक उसी तरह से हम इटली में लोकतंत्र लागू और एकीकरण करना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब जब लोकतंत्र लागू होता है तो जिस तरह से एक समय में आपको बिगाड़ के रख ले था मेटरनिक, वैसी हमको तंग कर रहा है। कौन? मेटरनिक। और हमारे यहाँ एक मेजनी थे जो 1831 में यंग इटली की स्थापना किए, 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किए, लेकिन वो बहुत बड़ा जब आंदोलन किए तो उस आंदोलन को दमनकारी नीति से कुचल दिया। पूरा बात अपना रखा, माने बड़े मुद्दा पर रखा। कौन को रखा रे? किसके सामने? लुई नेपोलियन तृतीय कहाँ के है? कहाँ के है?
जब बात को रखा बोला ऐसा बात है, अरे और बोला कि और बात बताओ क्या दिक्कत है। तो कि हम जब अरे हमारे हृदय में यही इच्छा है कि हम इटली का क्या करें, एकीकरण करें। बोला ठीक है ऐसी बात है, तो कि ठीक है करो एकीकरण, हम तुमको क्या करेंगे, साथ देंगे। तुम हमको क्रीमिया के युद्ध में साथ दिए हो तो हम भी तुमको क्या देंगे, साथ देंगे। और एकरे तो जरूरत था, अरे लड़का एकरे क्या था। अब रे आया कान का बूथ किसके पास में आएगा, अपने राजा को बताया खबर, विक्टर इमैनुअल को बोला कि बात कुछ ऐसा है कि हम फ्रांस के जो शासक लुई नेपोलियन तृतीय हैं उसको समझौता करके आए हैं। वो हमको युद्ध में क्या करेंगे, मदद करेंगे। वो हमको युद्ध में क्या करेंगे, मदद करेंगे, ये बात पक्का है। तब तो बोले कि ठीक है एक बहुत बड़ा फिर से आंदोलन क्या किया जाए, शुरू किया जाए। अरे आंदोलन करेंगे तब ना। आंदोलन फिर से काउंट काबूल ने क्या किया, आंदोलन मैंने सब जनता को जागरूक किया, सबको समझाया। और सबको समझाने के बाद में इटली का एकीकरण करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया। तब फिर से मेटरनिक उस नीति को क्या करना चाहा, कुचलना चाहा। लेकिन अबरी साथ कौन दे दिया, फ्रांस साथ दे दिया। फ्रांस के शासक मैंने फ्रांस और ये सार्डिनिया पिडमान के शासक कौन, और कान को भी सब मिल करके मेटरनिक के दम भर कूटा पीटा और युद्ध में कुछ किया, हरा दिया। मेटरनिक किसी तरह से जान बचा के भाग गया, लेकिन मरा नहीं, मरेगा बिस्मार्क को मारेगा। सुन अरे बउआ, अरे लड़का, इसके बाद में मेटरनिक कुटाया पिटाया, युद्ध हार गया। तब जा करके बोला फ्रांस की तुम करो, इटली का एकीकरण करो, कोई दिक्कत अब नहीं है, अब तुमको कोई तंग नहीं करेगा। जैसे मान ली कि हम घर बना रहे हैं, वो बार बार हमको तंग कर रहे हैं आप, तो हम जो सबसे बड़ा रंगदार है ओकरे से दोस्ती कर लिए। तो रंगदार सामने आ गया बैठ के, तू बनाओ मकान, हम कौन देखते हैं कौन रंगदारी करता है। ओकरा सामने मकान बना दिए, बिल्डिंग ठोक दिए, तो फिर कोई बोलेगा है कि नहीं। और सामने वाला कोई पता हो गया कि अगर सामने कोई कौन है, रंगदार है। सुनिएगा, अरे बउआ जैसे मान लिया जाए, अरे हम जब मकान बना रहे हैं तब तक अरे हमको कोई तंग कर रहा है, कोई हमको लड़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, और इस एरिया के सबसे बड़ा डॉन है। सुन ध्यान से, अरे इस एरिया के सबसे बड़ा डॉन से हमने क्या किया, दोस्ती किया। लेकिन वो इस एरिया के सबसे बड़ा डॉन के बेटा के बियाह था। अरे जब इस एरिया के सबसे बड़ा डॉन के बेटा के बियाह है तो हमारा पास में 10 गो बुलोरो है। 10 गो क्या है, अरे बिना कहले, सुन बिना कहले बिना मतलब के हम अपन बोलोरो 10 भेज दिए। ये हमारा बोलबो नहीं किए। तो बोले कहा रे तुम कहा गाड़ी भेजा, तो रखिए ना कोई दिक्कत है, स्वागत में हम आपको भेज दिए। लेकिन बात तो कुछ और है कि खुशी में तब रे जब सब कुछ हो गया तो सोचेगा ना हो कि यू आदमी हमको समय मदद किया था, तो बात होगा कि चलो भाई कुछ पैसों दे दिए कि लो पैसों। बोले आप पैसों मत लीजिए, आपका बेटा हमार बेटा। अब पूरा क्या किए, जम करके मदद की। बोले डीजे सेट कर देंगे, बचत कर देंगे। अरे और ओकरा बाद में सुनो, जब पूरा मामला खत्म होगा तब बातचीत होगा ना। तो बोली क्या बात है, तो बात हमारी है कि देखिए हम मकान बना रहे हैं ना, तो हमारे पड़ोसिया जो है ये हमको मकान नहीं बन दे रहा है, बार बार हमको तंग करता है। तो अरे एरिया के डॉन है था, बोला चलो हम वहीं पर बैठते हैं। उसको पता चला कि बाप रे मैंने रंगदार हाल है, तो कोई रोकेगा यार। सुनिए ध्यान से, यही हाल किया कौन किया रे, ऐसा दिमाग कौन लगाया। तो कभी कभी कोई आदमी को बिना मतलब के भी मदद करना पड़ता है, इसके पीछे का पॉलिटिक्स कुछ और होता है। अरे लड़का, कभी कभी कोई आदमी नहीं बोले ना, ओकरा से फिर भी बोलिए आप। अरे लड़का, क्योंकि ओकरा से अरे फ्यूचर में आपको क्या निकालना है, काम निकालना है। अब सुनो, ऐसा दिमाग कौन लगाया बउआ, अरे ऐसा दिमाग कौन लगाया। अब सुनिए, ऐसा दिमाग कौन लगाया, बोलो काउंट का। सुन रे लगा, काउंट का उन्होंने क्या किया, क्रीमिया के युद्ध में बिना बुलाए
बिना बोलैले जा करके अब फ्रांस से कोची कर लगा, मदद किया। अरे बुआ मदद किया, जब युद्ध समाप्त हुआ तब जाके बोला कि अब क्या, फ्रांस वाला बोला कि क्या बात है, बात यही है कि हम जब जब इटली का एकीकरण करते हैं, अरे भाई यहाँ देखिए, जब जब हम इटली का एकीकरण करते हैं तब हमको कौन रोक लगा दे रहा है, मेटरनिख। अरे कौन रोक लगा रहा है, मेटरनिख। कौन रोक लगा रहा है, अब सुनिए, मेटरनिख जब रोक लगा रहा है हमको, तब मदद अब कौन करेगा, अरे कौन, फ्रांस। कौन करेगा मदद, फ्रांस आया मदद किया रे, और मेटरनिख को युद्ध में कोची कर दिया, हरा दिया। और जब मेटरनिख युद्ध में हार गया तो इटली के, दक्षिणी इटली को छोड़ करके, दक्षिणी इटली को क्या करके, देखो इटली ऐसे था पूरा, इधर पारे नहीं आता है यार, सुनिएगा। अरे बुआ अरे, तो अरे मान एक बात, दक्षिणी इटली को क्या करके छोड़ करके, सुनिएगा, इटली के कुछ कुछ क्षेत्रों को क्या किया, दक्षिणी इटली को क्या करके छोड़ करके, उत्तरी इटली में वो परमा, मोडेन, टस्कनी, ये सब जो क्षेत्र था, इस सब को क्या कर लिया, एक कर लिया। इस सब को क्या कर लिया, वहां के सारे राजाओं को, वहां के सारे राजाओं को समझा बुझा करके, है ना, आधा इटली को क्या किया, एकीकरण कर दिया। जब आधा इटली को एकीकरण कर दिया तो इटली के सब जनता ने मिल करके बोला कि नहीं, विक्टर इमैनुअल सचमुच में एक अच्छे शासक हैं, विक्टर इमैनुअल सचमुच में एक अच्छे क्या हैं, शासक हैं, एक बहुत बड़ा राजा है, और इनको राजा के रूप में रखा जाए, ये बहुत बढ़िया राजा है। ऐसा कौन बोला होगा, जनता। और विक्टर इमैनुअल के, अरे सुनो, अरे लगा, आधा पर उत्तरी इटली के क्षेत्रों के, परमा, मोडेन, टस्कनी, सार्डिनिया, पिडमाउंट, इन कई क्षेत्रों के, दक्षिण इटली को क्या करके छोड़ करके कई क्षेत्रों को बुआ सार्डिनिया और पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल को क्या बना दिया गया, राजा बना। क्या पूरे इटली का एकीकरण हो गया, बोलिए। लेकिन कोई बात नहीं, पूरे इटली का एकीकरण नहीं हुआ, लेकिन आधा इटली का एकीकरण किसने कर दिया, कोची के तहत बुआ, कूटनीतिज्ञ ना, कूटनीति। देखो रे, कहा जाता है ना, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है, और जो सबका होता है उसका कोई दुश्मन नहीं होता है। नहीं समझे, चालाक आदमी का कोई दुश्मन नहीं होता है, समझे। और ये जो मूर्ख आदमी होता है वो सबसे दुश्मनी करके रखता है। लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो दुश्मन खाली मत पालो, और ज्यादा किसी से लगाव भी मत बना, बस ऐसा माइंड लगाना कि ना किसी से गहरा दोस्ती हो और ना किसी से गहरी दुश्मनी, क्योंकि गहरी दुश्मनी उसी के साथ होता है जेकरा से गहरी दोस्ती होता है। जो आप जिसके साथ आपको पूरा जिगरी दोस्ती रहेगा ना, उसी के साथ एक दिन जिगरी क्या बनेगा, दुश्मनी होता है। सुनिएगा ध्यान से, पहले आप एक समय में जिगरी दोस्त रहेंगे और उसके बाद में फिर एक जिगरी क्या बन जाते हैं, दुश्मन। अरे लगा मैंने पूरा दम बहुत खतरनाक दुश्मन। अरे वो ओकरा देखल नहीं चाहेगा, वो ओकरा देखल नहीं चाहेगा। अरे चालाक आदमी बनो, चालाक आदमी कहने का मतलब काम काबूर के जैसा। अरे कूटनीतिज्ञ माइंड रखो, क्योंकि आपको सबसे काम निकालना है। अरे अब संभाले कि हम आपसे दुश्मनी रखेंगे, हो सकता है रास्ता में आप हमको मिल जाए, कम से कम वहां तो मदद होगा कि नहीं होगा। और हम सबसे दोस्ती रख लें, वो नहीं आया, वो आया, वो नहीं आया, वो आया, वो नहीं, उधर से काम निकालेंगे, काम रुकेगा, बोलो रे। लेकिन वो तू सबसे दुश्मनी कर ले, वो तो दोस्त है, लेकिन दोस्तों को तो पता है कि सबसे दुश्मनी कर ले, वो तो फिर बाद में धोखा दे देगा, है कि नहीं। सुनिए, अरे लगा ध्यान से, ऐसा दिमाग कौन लगा था रे, 1861 में बउआ ऐसा कहा जाए ना कि इटली का एकीकरण होना शुरू, मैंने कि आधा इटली का एकीकरण कर पूरा कर दिया था कौन, कान काबुल, कौन बउआ। लेकिन पूरा इटली का एकीकरण हुआ था, सुनिए ध्यान से, पूरा इटली का एकीकरण हुआ। अगर बोला जाए ना कि इटली में लोकतंत्र की भाव कब जगा, तो 1861 में। और कौन जगह दिया,
अरे कौन है? देखिए काउंट काबूर के हृदय में कुछ चल रहा था कि पूरे इटली का क्या करना है, एकीकरण मैंने क्या, बिखरे हुए राज्य बिखरे क्षेत्र को क्या करना, एकजुट करना। अब सुनिए ध्यान से, अपना अपना सारा राजपाट 506 जितना क्षेत्र जीता था दक्षिणी इटली को छोड़ करके बाकी सारे इटली के शासक कौन बन गए बुआ, कौन बन गए? अरे भाई यहाँ देखिए, विक्टर इमैनुअल। अब सुनिए, लेकिन बुआ अच्छे आदमी ज्यादा दिन तक नहीं रहते हैं। 1862 आते आते बुआ काउंट काबूर को क्या हो गया, 1800 कितना बुआ, अरे 1862 में, सुनिएगा ध्यान से, अरे लड़का 1862 में एक बहुत बड़ा विकेट गवा दिया था। कौन? इंडिया नहीं, इटली। कौन बुआ? जब तक विक्टर इमैनुअल काउंट काबूर था तब तक सारे लोगों को यही पता था कि पूरे इटली का एकीकरण पूरा हो जाएगा। अरे लगा, लेकिन एक आदमी जिंदा था। कौन? विक्टर इमैनुअल जिंदा थे ना। सुनिएगा, तो विक्टर इमैनुअल तो नहीं मरे थे, लेकिन विक्टर इमैनुअल एक अच्छे प्रधानमंत्री क्या कर दिए, खो दिए। विक्टर इमैनुअल किसको खो दिए बुआ? काउंट काबूर की मृत्यु कब हुआ? 1862 में किसकी मृत्यु हो गई? काउंट काबूर की क्या हो गया? मृत्यु हो गया। अरे लेकिन ये बताओ बुआ, काउंट काबूर मरने का तो मरा, लेकिन क्या मरने के बाद इटली का जो एकीकरण करके गया था फिर से फूट होगा? हो गया होगा, क्योंकि अभी एक आदमी कौन जिंदा है? विक्टर इमैनुअल। उसके बाद में, अरे देखो, जीवन में कोई काम करो, काउंट काबूर से सीखिए कि लाइफ में कोई काम करो, लचर पचर वाला काम मत करो। जो भी काम करिए, कहते देखनी कि संडे के राइटिंग 4 पन्ना होगा है। अब सुनिए, रे लगा, चुप शांति से, किसको जाओ भाई, जाओ भाई। इटली का रे बोलो, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुआ? 1800। सुनिएगा, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। विक्टर इमैनुअल कैसा व्यक्ति था? एक सफल कूटनीतिज्ञ। एक उसे कहते हैं जो माइंड को एकांत में सोचता हो, माइंड में बात को सोचता हो कि किसके साथ किस तरह का व्यवहार रखे और कौन आदमी को हम कहाँ सेट करेंगे और कौन आदमी से हमको कितना मतलब है ना, और मेरा काम मिशन जो है कैसे कैसे सक्सेस होगा, उसी को कहते हैं कूटनीतिज्ञ व्यक्ति। और कूटनीतिज्ञ व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं होता है, इतना बात जान लेना। कूटनीतिज्ञ उसे कहते हैं जो चालाक आदमी होता है, और चालाक आदमी उसे कहते हैं जो चतुर होता है, जिसका कोई दुश्मन नहीं होता है, और किसी का नहीं होता है, वो किसी का नहीं होता है रे। और माइंड में ऐसा से उसका कोई दुश्मन उतना पाल के नहीं रखता हूँ, और उतने भर सबसे मतलब जिससे मेरा काम पूरा क्या हो जाए, निकल जाए। ऐसा माइंड वाला व्यक्ति कौन था? काउंट। अरे सुनो, और काउंट जैसे कूटनीतिज्ञ उसे कहते हैं, सुनिए, अरे कि किसके साथ कितना बोले, कौन बात को कहाँ रखे, कौन मूड में, अरे किसी को कैसे मदद करे, बिना कहले किसी को कैसे मदद करना चाहिए, कब किसके साथ दोस्ती करे, है ना, कब किसके साथ कब कैसे मिले, ऐसा व्यक्ति कौन था बुआ? काउंट काबूर के मरने के बाद, अरे काउंट काबूर क्या किया? क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस को बिना कहले जाके कुछ किया, मदद किया। और जब मदद किया बुआ तो क्रीमिया के युद्ध में किसको जिता दिया?
इधर देखिए ना जी, किसको जिता दिया? फ्रांस को। और फ्रांस को रेल लगा। जब फ्रांस को जिता दिया तब फ्रांस फिर किसको साथ दिया और किसको हराया? मेटरनी के शासक कौन था? अरे मेटरनी के चांसलर शासक रे। अरे अरे छोड़ा मार गड़बड़ा सुनिए। अरे लगा नहीं, अभी नजर दम सही रखिए। अरे सुनिए। अरे लड़का बताए क्या ऑस्ट्रिया के शासक कौन था? मेटरनी। मेटरनी को कौन हरा दिया? काउंट काबूर जब हराया तो आधा इटली को क्या कर दिया? और जब आधा इटली का एकीकरण किया बउआ, कौन कौन? परमा, मोडेन, टस्कनी और कई क्षेत्रों को सार्डिनिया और कोची बुआ पिडमाउंट, और इन सारे क्षेत्रों को शासक किसको बना दिया गया? अरे इस सारे क्षेत्रों के शासक किसे बना दिया गया? विक्टर इमैनुअल को काहे शासक बनाया गया? क्योंकि वो जनता के प्रति लोकतांत्रिक रखते थे। अब सुनिए, सब जनता राष्ट्रवादी थे, सब जनता उनको बात माना कि नहीं ये व्यक्ति राजा लायक है, शासक लायक है, इन्हीं को राजा बनाया जाए। लेकिन 1861 आते आते दक्षिण इटली को छोड़ करके कई इटली को एकीकरण किया, लेकिन बेचारा 1862 में किसकी मौत हो गया? काउंट काबूर मारा गया, सॉरी मृत्यु हो गया बउआ किसको? अब काउंट काबूर के बाद सुनो रे लगा, काउंट काबूर के बाद देखिए, जैसे मान लो रे लगा, लाइफ में कोई काम करना, जीवन में कोई काम करना तो फ्रेश काम करना, बस जितना करना फ्रेश करना। लचर पचर करेगा या आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे सीखिए, मेजनी कोई बात नहीं, एकीकरण नहीं किया, कम से कम जनता को जागरूक तो किया। अरे काउंट काबूर पूरे इटली का एकीकरण नहीं किया, थोड़े सा किया, लेकिन फ्रेश किया कि नहीं किया? किया। अरे काउंट काबूर के मर जाने के बाद क्या इटली फिर से टूट गया? नहीं ना। सुनो संभाल लिया कि दादा 20 बीघा जमीन लिए, और 20 बीघा में जमीन लिए कि पापा क्या किए कि 20 बीघा जमीन नहीं मैंने बना नहीं पाए, लेकिन कम से कम अगर वो बॉन्डिंग कर देते हैं तो आने वाला फ्यूचर में फिर दिक्कत होगा। तो पापा दादा जमीन लिए, फ्रेश काम किए, कागज पत्थर लचर पत्थर रहेगा तो पोतों तक दिक्कत होता ही ना होता है। लेकिन दादा जमीन लिए 2 कट्ठा लिए, एकदम फ्रेश जमीन है, कोई उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं है, कागजारी तरीके से मजबूत है। तो पापा बॉन्डिंग मार दिया और हल्का फल्का उसको बना दिए। तब पापा को भी, पापा अपना जीवन जितना दिन जिए कोई दिक्कत नहीं, तब बेटा उसको बढ़िया से बना देगा। लेकिन अगर जमीन लिया 20 बीघा जमीन है, ओकरा में 5 आदमी से कैसे मुकदमा चल रहा है, जमीनी विवाद है, तब पोता का पर पोतो ओकरा में कष्ट में जिंदगी जिएगा। कोई फ्रेश काम है? अरे फ्रेश काम है, वो काम कैसा लचर पचर है कि नहीं? अरे लड़का तो कोई काम करिए ना लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो फ्रेश काम करो। जैसे मान लो तू पढ़ ही रहा है रे, तो मैथ बना रहा है, तो मैथ एकदम पूरा बढ़िया से एकदम पढ़िए, अच्छा से पूरा फ्रेश पढ़िए, याद के एकदम पूरा फ्रेश एकदम कंठस्थ यादें कर लो कि दोबारा हमरा ओकरा देखे ना पड़े। अभी नहीं कि 2 आधा मैथ बने नहीं आ छोड़ दे, तो फिर तो माइंड ओकरा पे लगाना पड़ेगा ना। सुनिए, अरे लगा तो कोई काम करिए तो पूरा काम करिए। और ऐसा काम कौन करता था बउआ? कोई काम करो लाइफ में तो लचर पचर वाला काम करिएगा, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़िएगा। जो भी काम करिए एकदम फ्रेश काम करिए, कोई काम करिए तो क्या करिए? एकदम फ्रेश काम करिए। कोई बात नहीं, इटली का पूरा एकीकरण नहीं हुआ, प्रयास किसने किया? मेजनी ने किया था। आधा इटली का एकीकरण कौन किया? कौन किया बुआ? काउंट काबूर के बाद अब नया शासक कौन आएगा बउआ? कौन आएगा? अब आएंगे कौन बउआ? गैरिबाल्दी।
देखिए सुनिए ध्यान से। बाल्टी से याद रखिए लेकिन डी लगा दिए। पूरे इटली के एकीकरण करने में कितने व्यक्ति का योगदान है? कितने लोग का योगदान है? किसको किसको? आप मेजनी पढ़ लिए, कान कौर पढ़ लिए, और गरीबाल्डी पढ़ना है, उनको इधर तक है। अब देखिए बुआ, अगला नंबर कौन हीरो है बुआ? गैरीवाल्डी ना। देखिए बढ़िया से सुनो ध्यान से। अरे गैरीवाल्डी ये उत्तरी इटली के नहीं थे, कौन इटली के थे बुआ? दक्षिणी। कौन इटली के थे? क्या पूरे इटली का एकीकरण हुआ था? उत्तरी इटली के तो थे नहीं, और उत्तरी इटली का एकीकरण हो गया था, लेकिन दक्षिणी इटली का क्या था एकीकरण करना बाकी था। क्या अब मेटरनिक आएगा रोक करने? आएगा नहीं ना, क्योंकि मेटरनी को शांत एक बार किए थे कौन? इसीलिए हम कहते हैं कि अगर बढ़िया से ओकरा नहीं पीटते तो कान काबूर के मरने के बाद फिर मेटरनी आ सकता था, लेकिन वो जानता था कि हमको कान काबूर इतना भर कूटा है कि दोबारा हमको जाना वहां जरूरत नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई काम करो लाइफ में तो कुछ करो दो फ्रेश करो, फिनिश करो, कभी दिक्कत नहीं होगा लाइफ में। अरे और कोई काम में, अरे लड़का लचर पचर काम रखिएगा, आप कभी आगे नहीं बढ़िएगा, इतना जान लो। लाइफ में कोई काम करिए तो एकदम फ्रेश काम करिए। अब सुनिए, बोलो कान काबूर की मृत्यु कब हुआ? 1800। अच्छा ये बताओ, कोई बढ़िया आदमी जब मर जाता है तो फिर स्थिति तो दिक्कत होता है, उस दिन दिक्कत होता है, फिर एक नया आदमी नया हीरो बनेगा, तब तक तो टाइम लगता है ना। सुनिएगा, अरे लगा, लेकिन अरे उसके जीते दे जिंदगी में कोई नया हीरो बन जाए तो अलग बात होता है, लेकिन कोई अचानक मर जाए फिर कोई नया वैसा व्यक्ति ना रहे। लेकिन एक आदमी जिंदा था इटली में, विक्टर इमैनुअल जिंदा था ना। विक्टर इमैनुअल तो नहीं मारा था। अगर विक्टर इमैनुअल अरे और कान काबूर दोनों अगर मर जाता तब तो ज्यादा दिक्कत होता, लेकिन विक्टर इमैनुअल जिंदा था। और उस समय कान काबूर से भी पहले, अरे सुनो रे, कान काबूर जब उसमें जीवित थे तो एक बार कान काबूर और गैरीवाल्डी की मुलाकात हुई थी। तो गैरीवाल्डी जो दक्षिणी इटली के हीरो थे, माने राष्ट्रवादी थे, और कान काबूर उत्तरी इटली के माने कुछ थे, राष्ट्रवादी थे। एक बार मिले थे जब नाव गैरीवाल्डी क्या चलाते थे बुआ? नाविक थे। क्या थे बुआ? गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। अरे नाविक माने नाव खेवना। सुनिए, अरे लगा पूरा नाव हाँकते थे। तो एक बार मुलाकात हुआ था। अरे सुनो, तो इन्हें दक्षिणी इटली के हीरो थे कौन? और उत्तरी इटली के हीरो कौन थे? लेकिन कान काबूर के मर जाने के बाद विक्टर इमैनुअल के पास में कोई बढ़िया व्यक्ति है? नहीं। तो विक्टर इमैनुअल को बस एक ही विकल्प दिखाई पड़ा, और बस कौन बउआ? गैरीवाल्डी। कौन बउआ? गैरीवाल्डी। और गैरीवाल्डी जो है, अरे अब बताओ, विक्टर इमैनुअल को उत्तरी इटली का एकीकरण करना है कि दक्षिणी इटली का? तो कहाँ के आदमी को रखेंगे, उत्तरी के दक्षिणी के? तो दक्षिणी के बढ़िया क्रांतिकारी, हेलो ध्यान दीजिए, दक्षिणी इटली के बढ़िया क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी व्यक्ति कौन मिल गया बउआ? गैरीवाल्डी। गैरीवाल्डी को बुलाया गया। गैरीवाल्डी बड़ा गरम दल के आदमी। अरे गैरीवाल्डी किस दल का नेता था? गरम दल के। और अरे सुना से, गैरीवाल्डी जो है, अरे सुनो रे, गैरीवाल्डी जब नाविक था ना, तो गैरीवाल्डी के अंदर में लोकतांत्रिक, राष्ट्रवादी और गणतांत्रिक विचार था। गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे बुआ? पेशा माने बुआ, अरे पेशा माने धंधा, पेशा माने
ये हमारा धंधा है। अरे बुआ पेशा मैंने बुआ रोजगार भी कर सकते हैं। नाव चलाने का धंधा शुरू। सुनिएगा, अरे लड़का चुप। गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? गैरीवाल्डी किस दल के नेता थे? अरे गैरीवाल्डी किस दल के नेता थे? गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? गैरीवाल्डी किनके जीवनी पढ़े थे? लाला बोलिए, क्या जिनके अंदर में राष्ट्रवादी गुण नहीं होगा, अरे राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक गुण नहीं रहेगा, क्या वो आदमी देश के लिए समर्पित हो सकता है? बोलो बुआ, हो सकता है? तो राष्ट्रवादी गुण होना जरूरी है। राष्ट्रवादी कहने का मतलब आपको बताया गया, पहले चैप्टर में ही बताया है। राष्ट्रवादी उसे कहते हैं देश के लिए समर्पित होना, है ना। तो गैरीवाल्डी भी उसी विचार के थे। गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे बुआ? नाविक। किनका जीवनी पढ़े थे? बोलिए बुआ, दादी घर किनका जीवनी पढ़े थे? लाला लाजपत राय के जीवनी पढ़े थे। और इसके बाद में, अरे अब इसके बाद में क्या किए? लोकतांत्रिक, अरे गणतांत्रिक और राष्ट्रवादी विचार के थे। कौन बुआ? अरे गैरीवाल्डी ना। गैरीवाल्डी बात किए केकरा से? विक्टर इमैनुअल। बोले कि देखिए मैं साधारण आदमी हूँ और मैं साधारण ही जीवन व्यतीत करना पसंद करता हूँ, मैं साधारण जीवन व्यतीत करते रह जाऊंगा। उसने क्या किए रे? अपने सारे अधिकारी को, गैरीवाल्डी, अब सुनो, गैरीवाल्डी क्या किए? अपने सारे अधिकारी को, अपने सारे अधिकारियों को सशक्त अधिकरण बुआ का ज्ञान दिए। सशक्त अधिकरण माने तलवार बाजी। सोचे कि अभी दक्षिणी इटली का क्या करना है? और दक्षिणी इटली के जो क्षेत्र है वहाँ लोकतंत्र है कि राजतंत्र? अच्छा ये बताओ, जहां जहां एकीकरण हो गया है वहां वहां लोकतंत्र लागू हो गया होगा, लेकिन पूरे इटली में एकीकरण हुआ है अभी? अब पूरे इटली में एकीकरण नहीं हुआ है तो कौन इटली का एकीकरण बाकी है? तो दक्षिणी इटली में लोकतंत्र है कि राजतंत्र? और राजतंत्र है तो किसकी मनमानी चलेगी? बोलिए, राजा की। अब सुनिएगा, तो गैरीवाल्डी क्या किए? अपने सोचे कि दक्षिणी इटली को हमको क्या करना है बुआ? एकीकरण करना है। तो वहां के जो राजा है, सुनो रे, वहां के जो राजा है उस सब राजा से हमको लड़ना भी पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा ना। तो इसके लिए अपने सारे अधिकारियों को सशक्त अधिकरण, बुआ तलवार बाजी ये सब लड़ने का कला सिखाए। सेना में बढ़ावा दिया। हाँ, सेना में बढ़ावा दिए, सबको ज्ञान मैंने लड़ने की कला सिखाए। कौन? अरे और दक्षिणी इटली के एकीकरण करने में पूरा बहुत बड़ा योगदान निभाए। और धीरे धीरे है ना सिसिली और नेपल्स। कौन बुआ? सिसिली और कौन बुआ? नेपल्स। ये दो क्षेत्र के राजा बड़ा तानाशाह था। सिसिली और कौन बुआ? नेपल्स। ये दो क्षेत्र के राजा को जैसे ही गैरीवाल्डी हरा दिए, उसके बाद में दक्षिण इटली के जितना छूटल बढ़ा था क्षेत्र वो सब एकजुट हो गया। डर से। अरे लेकिन बउआ, अरे रोम केकरा बउआ? इटली की रानी कहाँ है? रोम को छोड़ दिए। रोम को क्या किए? छोड़ दिए। क्योंकि बउआ अरे एक बार 1862 में ही या 1861 में जब कानकाबुर को गैरीवाल्डी से मुलाकात हुआ था तो कानकाबुर बोला था गैरीवाल्डी को, और गैरीवाल्डी जो है मेजनी के विचार के समर्थक थे। मेजनी बताया है ना? ये मेजनी के इतिहास को पढ़े, बोले कितना अच्छा आदमी था मेजनी, बेचारा मारा गया। अरे मर गया ना, मर ही गया था ना, मैंने युद्ध हार गया, टेंशन में फिर आया, फिर उसका आगे सत्ता बन पाया, उसका कहानी खत्म हो गया। तो गैरीवाल्डी किसके विचार के समर्थक थे? और सुनिएगा, तो कानकाबुर बोला था मेजनी गैरीवाल्डी को कि देखिए पूरे इटली का अगर एकीकरण करना हो तो सिर्फ रोम को छोड़ दीजिएगा। तो बोले रोम को क्यों नहीं?
क्योंकि रोम एक ऐसा क्षेत्र है वहाँ धार्मिक मामला है। धार्मिक समझते हैं, धर्म का प्रभाव ज्यादा रहता है। हाँ, धार्मिक लड़ाई माने धर्म का प्रभाव। अब हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो धर्म का पढ़ाई, धर्म है ना। सुनिए, अरे लगा तो अरे सिर्फ रोम को आप छोड़ दीजिए, आप पूरे इटली का एकीकरण करने का प्रयास करिए। आधा तो हम कर ही दिए हैं, अब आप इतना करिए, रोम ऑटोमेटिकली अपना धीरे धीरे मिल जाएगा। गैरीवाल्डी, अरे सुनो बुआ, फिर से बता रहे हैं, बोलिए गैरीवाल्डी किस दल के नेता थे? गैरीवाल्डी किनकी जीवनी पढ़े थे? गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? बोलो बुआ। गैरीवाल्डी क्या थे? एक नाविक थे, लेकिन लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राष्ट्रवादी विचार के थे। गैरीवाल्डी किनके जीवनी पढ़े थे? गैरीवाल्डी कौन इटली के थे? दक्षिणी इटली के एकीकरण करने में सबसे बड़ा योगदान किनका है? गैरीवाल्डी ने बउआ अपने सारे अधिकारियों को कोची का ज्ञान दिया, सशक्त अधिकरण, तलवारी संभाजी का सबका ज्ञान दिए, युद्ध लड़े, सेना को बढ़ाए, और बउआ अपने कुशाग्र बुद्धि से, कुशाग्र बुद्धि माने कुशल है ना, कुशल नीति से कौन कौन क्षेत्र को जीत लिए बुआ? सिसिली और नेपाल। आज जीत करके सुनो ना, जब जीत गए और कौन क्षेत्र को छोड़ दिए? क्योंकि रोम को काहे छोड़े बुआ? बोलो रे, रोम को काहे छोड़ दिए? रोम को इसलिए छोड़ दिए, हम आपको सबको कुछ बोले, किधर सब देखो, रोम को काहे छोड़ दिए? रोम क्यों बउआ? एक धार्मिक मुद्दा था। कौन मुद्दा था? धार्मिक मामला था, और धार्मिक मामला के कारण रोम को क्या कर दिए? छोड़ दिए। लेकिन बउआ बाकी सारे दक्षिणी इटली को क्षेत्र को क्या किए? जीत लिए। और जीतने के बाद बोलो, गैरीवाल्डी किसके विचार के समर्थक थे? किसके विचार को पढ़े थे? और मेजनी के विचार को पढ़ करके बुआ दक्षिणी इटली के एकीकरण करने में सबसे बड़ा योगदान किनका रहा? अब जब क्षेत्र को जीत लिए तब बउआ बहुत दिन तक खुद पहले शासन भी किए, कुछ दिन आज शासन करके मैंने सोचे कि अब मैंने बुआ जैसे मान लीजिए क्षेत्र जीते, आप सोचे कि अब कोई आके फिर से कहानी हो सकता है दे देंगे विक्टर इमैनुअल को, कहानी हम चल जाएंगे तो फिर कोई हमला कर देगा, तो कुछ दिन रहे, यही पड़ी रहे सिसिली नेपल्स में कि देखा ही कौन अब नया रंगदार आवा है, दोबारा कोई नहीं आया। अब मामला उनको पता चल गया कि नहीं अब कोई दिक्कत नहीं है, तब जाकर के सिसिली ने दक्षिणी इटली के जितने क्षेत्र है तो सारे क्षेत्र को सब जनता को एकजुट करके बोले, बताइए आप सारे लोग, उत्तरी इटली दक्षिणी इटली सब जनता को एकजुट करके कि आप लोग बताइए कि पूरे इटली का एकीकरण में, और पूरे इटली का एकीकरण तो हो ही गया, लेकिन अब आप बताइए पूरे जनता कि राजा किसे बनाना चाहिए। सब जनता बोला विक्टर, और विक्टर इमैनुअल को शासक के रूप में रखा गया। अपना सब कुछ सुनो रे, विक्टर इमैनुअल को अपना सब कुछ सौंप दिए, बोले प्रभु आप राजा बनिए, आप राजा हैं, आप राजा रहेंगे, आप देश को जनता को बढ़िया से चलाइए, मैं भला एक नाविक, मैं भला एक किसान, अरे हमको राजा नहीं बनना है, हमको राजा, हमें धन संपत्ति की कोई लालच नहीं है, अगर मैं चाहूं तो आज पूरे इटली का राजा बन सकता हूं, लेकिन हमें कोई लालच नहीं है। आप पूरे इटली के जनता से पहले बातचीत किया और पूरे इटली के जनता ने समर्थन दिया किनको बुआ? विक्टर इमैनुअल। और विक्टर इमैनुअल क्या बन गए? राजा। अपना सारा संपत्ति, धन संपत्ति जितना था वो सब दे दिया किसको? विक्टर इमैनुअल। और अपना जीवन मात्र एक नॉर्मल किसान के रूप में बिताया। किसान खेती बाड़ी करने लगा, कौन? नाविक। नाविक का भी काम क्या बने? खेती बाड़ी करने लगा, कौन? गैरीवाल्डी। कौन है? बोला कि नहीं राजगद्दी हमको नहीं चाहिए, हम उस लायक नहीं है, हम बस लड़े, युद्ध किए, दक्षिणी इटली का एकीकरण किए, अलग बात है, लेकिन हमें आप हमको, अरे आपकी इतना बुद्धि नहीं है और हम उस लायक भी नहीं है। आप इटली के पूरे जनता से बात कर लीजिए, इटली के सारे जनता सपोर्ट किया विक्टर इमैनुअल। और बुआ अरे सुनिएगा, अब जाकर के लेकिन काम का वो एक बात को समझा के मारा था ना। देखो कोई, देखो घर में बूढ़ा बुजुर्ग आदमी किसी को बता देते हैं कि फलना से इतना ही जमीन है, इस मैटर है, ये है, यहाँ विवाद है,
तो आदमी को याद रहता है, नहीं याद रहता है, इसलिए वह बुजुर्ग आदमी घर में संजो करके रखना चाहिए, समझे। पता, अरे बुजुर्ग आदमी को अगर आप खो दिए ना तो समझे कि घर के पुरानी लाइब्रेरी आपको जल गई। लाइब्रेरी समझते हैं, लाइब्रेरी में पुस्तकालय होता है, मैंने वहां एक से एक उनके पास में अनुभव है ना। अरे उस सब गांव के सारे गांव प्लस में बड़ा बड़ा आपदा, बड़ा बड़ा समस्या को वो क्या कर चुके हैं, देखे हैं, और सब समस्या से लड़े हैं। आपको अनुभव देंगे, ज्ञान देंगे, तो आप धोखा खाएंगे। तो अगर बुजुर्ग आदमी को अगर आप खो दिए तो समझ लीजिए कि घर की पुरानी लाइब्रेरी एगो क्या हो गई, चल गई है। अब आपको नई लाइब्रेरी बनाने में क्या लगेगा, आपको टाइम लगेगा। अरे कोई बात नहीं, विक्टर इमैनुअल तो इटली का पूरा क्या बन गया, शासक बने, लेकिन सिर्फ कौन क्षेत्र को छोड़ दिया गया बुआ, रोम को एकीकरण करने के लिए कौन मना कर दिया था, कौन बुआ, अरे और काउंट काबूर तो मना कर ही दिए थे। सुनो अरे लड़का रे, काउंट काबूर तो मना कर दिए थे। अब सुनिएगा, काउंट काबूर जब मना कर दिए, कोई बात नहीं, छोड़ दिए गैरिबाल्डी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर आगे चल के रोम जो है खुदे मिल गया। रोम इटली में कुछ हो गया, खुदे मिल गया। जैसे मान लो रे कोई आदमी को हम बहुत मना रहे हैं, बहुत क्या कर रहे हैं, उसको मना रहे, नहीं मान रहा, कितना मनाएंगे, छोड़ दिए कि जाइए, लेकिन बाद में उसको लगा कि पहले मनाता था अब नहीं मनाता। अरे लेकिन फिर एक दिन ऐसा उनको माइंड पता नहीं क्या लगा कि वो खुद फिर मिलने आए। सुनिएगा, अरे ऐसा, अरे ऐसा कौन किए बउआ, कौन मिलने आया रे, कौन बउआ, कौन आया, रोम। और अरे पूरे इटली का, सुनो, पूरे इटली का एकीकरण कब सफल हुआ, 1871, 1800, और पूरे इटली का एकीकरण हो गया समाप्त। इटली में लोकतंत्र को भाव जग गया था 1861 में। कहा है, कौन जगा दिया था, बोलो रे, मैंने नहीं कि कान काबूर ना। अरे 1861 में परमामोडेंट टस्कनी को क्षेत्र को जीता था ना, तो ये किया ना मिटरनी के हरा करके, तो लोकतंत्र लागू कर दिया। लेकिन पूरी तरह से, पूरे संपूर्ण रूप से, संपूर्ण पूरे इटली का 13 क्षेत्र के एक करने का कब सफल हो गया बउआ, 1871। संपूर्ण इटली का कुछ हो गया बउआ 11। अब जब इटली का एकीकरण हो गया, बोलो रे, फ्रांस में लोकतंत्र लागू हुआ, फ्रांस के देखा इसकी कहाँ लागू हुआ, अब इटली के देखा इसकी कहाँ होगा, जर्मनी में। कहाँ बउआ, अब नया लड़ाई, नया खेला किसके साथ होगा बुआ, जर्मनी के साथ, समझे। सुनिए बुआ ध्यान से, अरे लगा आपको दो जगह हम लोकतंत्र आपको लागू कर दिए, एक फ्रांस में और एक कहाँ में, अगला नंबर कहाँ बाकी है, जर्मनी। कहाँ बुआ, और सबसे बड़ा खेला आप कहाँ पढ़ेंगे, बोलिएगा बुआ। अरे चार्ल्स एल्बर्ट के बाद, थोड़ा सा रिकॉल करते रहे, कहाँ है चार्ल्स एल्बर्ट हले ना शासक, कहाँ के हले, केकर समय में, चार्ल्स एल्बर्ट के बाद सार्डिनिया और पिडमाउंट के नया शासक कौन बने बुआ, विक्टर और विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री किसे चुना, बोलो रे, विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री किसे चुना, किसे बुआ, काउंट काबूर को। किनको बुआ, अब सुनिए, और काउंट काबूर नहीं ना होगा, सुनिए, काउंट काबूर अरे लगा कैसे व्यक्ति थे, एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ, राष्ट्रवादी, है ना। सुनिएगा, अरे लगा क्रीमिया के युद्ध, अरे चुप, ये लेकिन उदारवादी व्यक्ति थे। और देखो, अरे देखो, जो आदमी गरम दल के होता है ना, गरम दल से बढ़िया तो नरम दल के आदमी रहता है। नरम दल के जो आदमी होता है ना, वो एकदम फुल माइंड से काम करता है।
अरे और वो लंबे समय का बुआ अनुभवी आदमी होता है। अब देखो रोहित शर्मा जो है, ये बताओ गरम दल के कि नरम दल के? नरम दल है, गरम दल ना। वो सोचता है कि 10 ओवर मैच हम जिता दे। अरे तो गरम दल में नहीं जीतेगा जादू भी। अरे विराट कोहली कूल माइंड का आदमी है। अरे कूल माइंड का आदमी लंबे समय तक खेलता है। अरे सुनो ध्यान से बुआ, क्रीमिया के युद्ध कब से कब तक चला? 5 अक्टूबर 1853 से 30 मार्च 1854। कहाँ का युद्ध चला? क्रीमिया के। अब सुनो, क्रीमिया के युद्ध में बिना बुलाए जाके मदद कौन किया बउआ? कान काबूल। और बिना बुलाए जब मदद किया तब फिर मदद किया। कुछ पता है ही कहा मदद किया कि मुद्दा को बड़े स्तर तक पहुंचाया जाए। बड़े स्तर में बड़ा आदमी तक रखा जाए। अब बताओ अगर ई माइंड कान काबूर अगर नहीं लगाता तो क्या इटली का आयतन होता? बोलो बुआ, ये दिमाग नहीं लगा। कहा गया ना कि अगर कोई आदमी प्यार से नहीं न माने, अरे तो उसके साथ कभी कभी छल करना पड़ता है। अरे और ऐसा छल कौन किया बुआ? किया कि नहीं किया? अरे बुआ पहले रेल लगा। देखो इतना जान लेना, सफलता का राह इतना आसानी से नहीं मिलता है। सफलता के राह में कभी कभी छल करना पड़ता है। राम जी नहीं जीतते। अरे राम जी रावण से नहीं जीतते, लेकिन वो 2 जगह छल किए। एक तो विभीषण को मिला लिए और दूसरा छल कोची किए बउआ? तो सब माइंड चेंज किए ना। और दूसरा छल बाली के छुप के मारे कि नहीं मारे? तो 2 छल किए। लेकिन बिना, अरे कृष्ण भगवान भी छल किए हैं। कृष्ण भगवान भी छल किए। अरे लड़का तो अरे अगर सच्चाई, अरे लड़का सुनो, अरे लड़का सही काम करने के लिए अगर छल किया जाए तो वो छल नहीं कहते, छल सही है। लेकिन गलत काम करने, रावण भी छल किया लेकिन वो गलत काम करने के लिए, और राम जी भी छल किए लेकिन वो सही काम। बात समझ में आया? अरे सुनो रे लड़का, अब सुनिए, सुनो रे लड़का, अरे चुप। 1861 में किया, 1862 में, रे 1862 में किसकी मृत्यु हो गया? कान काबूर के मरने के बाद गद्दी पर मैंने कौन नया राष्ट्रवादी व्यक्ति बना? कौन बउआ? गैरीवाल्डी किस दल के नेता थे? गैरीवाल्डी किनके जीवनी पढ़े थे और किसके विचार के समर्थक थे? गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। और गैरीवाल्डी, सुनिएगा बुआ, गैरीवाल्डी जो है लोकतांत्रिक गणतांत्रिक विचार के थे, लेकिन गरम दल के नेता थे। गैरीवाल्डी ने क्या किया बुआ? रे अपने सारे अधिकारियों को सशक्त अधिकरण का ज्ञान दिया, तलवारबाजी का ज्ञान दिया, और सिसिली और नेपाल दक्षिणी इटली के क्षेत्र को क्या किया? जीत करके वहां लंबे समय तक शासन भी किया। उसके बाद में इस क्षेत्र को किसको सौंप दिया? विक्टर। जब विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया तो विक्टर इमैनुअल ने क्या किया बुआ? उस क्षेत्र के विकास किया, वहां लोकतंत्र लागू किया। इसके बाद में गैरीवाल्डी अपना पूरा जीवन किस रूप में बिताया बुआ? अपना सारा धन संपत्ति किसे सौंप दिया? विक्टर इमैनुअल राजा को ना। अरे और कान काबूर को एक बात बोला था कि सब क्षेत्र को एकीकरण करना, लेकिन कहाँ नहीं करना? रोम को क्यों नहीं करना? क्योंकि रोम कैसा मुद्दा है बुआ? धार्मिक मुद्दा है। और इटली का एकीकरण कब सफल हुआ बुआ? 1800। अरे संपूर्ण इटली का एकीकरण कब सफल हुआ? 1800। और जब इटली का भी था, जब इटली का पूरी तरह से एकीकरण सफल हो गया, तब बुआ इटली के बाद अब केकरा लालच बढ़ेगा? क्योंकि अब चाहेगा जर्मनी की हमरो ही कुछ लागू हो जाए। लेकिन जर्मनी का एकीकरण आज नहीं हो पाएगा, उसका बड़ा कहानी है। इटली तो, अरे सुनो,
इटली तेरे क्षेत्र में ना था, लेकिन जर्मनी 300 क्षेत्र में बटा था। 300 सुनिए, अरे लड़के, 300 राजा हुआ, 300 प्रधानमंत्री कहाँ में? सुनिएगा, लेकिन आज के क्लास यहीं तक, ठीक है, सिर्फ इटली के एकीकरण तक। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट